बड़ी खबर दिल्ली आतंकी हमले से जुड़ी हुई अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग की अब जांच होगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगी अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच। आर्थिक अपराध शाखा भी इस मामले की जांच करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यानी अब अल फलाह यूनिवर्सिटी पूरी तरह से जांच के घेरे में है। यानी इसकी जो फंडिंग कहां से होती थी उसकी जांच करी जाएगी। उसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच करेगी। आर्थिक अपराध शाखा भी इस पूरे मामले की छानबीन जांच करेगी। आनंद तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ। आनंद, जरा अपडेट दीजिए। देखिए, इस वक्त पंकज में सीधी लाइव तस्वीर दिखाता हूं। अल फलाह यूनिवर्सिटी का ये रजिस्टर्ड ऑफिस है और जो उनके कर्ता धर्ता हैं उनका ये घर भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की टीम इस वक्त मौजूद है। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंची हुई है। फरीदाबाद पुलिस की टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई थी। और देखिए यहाँ पर इनसे पक्ष भी इनका जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो स्टाफ हैं। तो ये जिस तरह से फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में आई है और यूनिवर्सिटी ने अपना पक्ष भी रखा है कि वो लगातार पुलिस की जांच में सहयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो है इस यूनिवर्सिटी में भी कुछ जानकारी लेने के लिए जो टीम पहुंची है, यहाँ के हमारे जो सीनियर है वो हैं इस यूनिवर्सिटी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रजी है। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। सर, लाइव जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी यूनिवर्सिटी बहुत सवालों के घेरे में आ गई है। नहीं, हम पूरे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ में पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। वाइस चांसलर साहिबा, यहाँ का कॉलेज का यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ही बैठता है। 16-17 लोगों का स्टाफ बैठता है। यहाँ पूरी जानकारी ऑथेंटिक हम आपको प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, वहाँ से वो सब लोग करा रहे हैं। सर, ये जो डॉक्टर मुजम्मिल थी, डॉक्टर शाहीना थी, उमर मोहम्मद थे, ये लोग कब से पढ़ा रहे थे यूनिवर्सिटी में? यहाँ भी आते थे? इसका कोई डेटा हमारे पास नहीं है कि कब से है। इस चीज की तमाम इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को हमारी वाइस चांसलर साहिबा ने दे दी। सर, यहाँ पे क्यों पुलिस आई थी? दिल्ली पुलिस, फरीदाबाद कोई डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने थे। किस तरह के डॉक्यूमेंट? रिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी से ही रिलेटेड डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना चाहते थे। वो डॉक्यूमेंट हमने उनको प्रोवाइड। जावेद फारूकी जी का क्या रोल है यूनिवर्सिटी? जावेद फारूकी नहीं, उनका नाम जवाद अहमद सिद्दीकी है। क्या उनका क्या रोल है? वो यहाँ के चेयरमैन है। अच्छा सर, उनपे भी कुछ चांसलर हैं यूनिवर्सिटी। वो पहले उनपे भी कोई केस हुआ था? उनके केस के बारे में मुझे कोई इत्तला नहीं है। सर, आप कभी उस यूनिवर्सिटी में आपका भी जाना होगा, लगातार जाता रहा होगा आप उस यूनिवर्सिटी में जो मेन आपकी है फरीदाबाद में? हाँ, कभी 1 महीने में 1 बार 2 बार जाना होगा। कमरा नंबर 13 की कहानी बहुत मिस्टीरियस है। छात्र बता रहे हैं कि वो कमरा दरवाजा उस बारे में प्लीज मैं नहीं कुछ बता पाऊंगा ना, मैं वहाँ जानता हूँ। अच्छा सर, ये डॉक्टर मुजामिल का नाम सुना था आपने कभी? नहीं, मैंने नाम नहीं सुना। वो JR जूनियर रेजिडेंट की पोस्ट पर ये बताया गया है बाद में सब लोगों ने कि जूनियर रेजिडेंट था वो। और जो लेडी शाहीना थी और सर ये उमर मोहम्मद जो ब्लास्ट में जिसकी मौत हुई है, वो लोग भी वहाँ पर एम्प्लॉयड थे। जो एम्प्लॉयड थे उनकी पूरी डिटेल्स उनको प्रॉपर्ली दे दी गई। कौन कौन सी एजेंसी आई है यहाँ पर जांच करने के लिए? यहाँ पर तो हमारे पास फरीदाबाद पुलिस आई थी। अच्छा, चली गई है? हाँ जी। तो देखिए ये यहाँ के स्टाफ हैं और देखिए ये दिल्ली पुलिस की टीमें जो हैं यहाँ पे। पंकज, ये सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे थे। जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अब ये यूनिवर्सिटी जो है वो सवालों के घेरे में और ये लोग अपना जो है वो पक्ष रख रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जामिया नगर से, जहाँ पर कि इस वक्त दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है। यहाँ से बहुत सारे दस्तावेज जो है वो इकट्ठे किए गए हैं। सेंट्रल एजेंसी अभी जो है वो फरीदाबाद और इस जो इनका जो दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस है यहाँ पर आके बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्ट करके ले गए। आनंद, जरा जो दर्शक हमारे साथ लेट जुड़े उनकी जानकारी के लिए आपसे पूरी इंफॉर्मेशन हम चाहेंगे। सुबह से लेकर अब तक क्या हुआ? आपने बताया प्रवर्तन निदेशालय की टीम, उसके अलावा इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, यानी तीनों एजेंसीज जो हैं। आपने ये भी बताया कि ना सिर्फ जो फरीदाबाद में कैंपस है अल फलाह यूनिवर्सिटी का, बल्कि अभी आप शायद कॉर्पोरेट ऑफिस में हैं जो कि जामिया में है, यानी एक साथ यहां कार्रवाई चल रही है। देखिए, बिल्कुल ये रजिस्टर्ड ऑफिस है और जो इनके ऑनर हैं बताया जा रहा है उनका यहाँ पे प्रीमाइसेस भी है। यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर लगातार मौजूद है। फरीदाबाद पुलिस भी यहाँ पर आई थी, जैसा कि जो एक यहाँ पे जो यहाँ के एक सीनियर हैं जो बता रहे हैं यूनिवर्सिटी के कि किस तरह से वो जांच में सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने यूनिवर्सिटी को लेकर तमाम जानकारी दी है। तो ये न्यूज़ 18 इंडिया पे सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो यूनिवर्सिटी है जब वो विवादों में आई तो अब वो अपना पक्ष रख रही है, लेकिन जिस तरह से एक कमरा नंबर 13 बिल्डिंग नंबर 17 सवालों के घेरे में थी, किस तरह से वहां पे ट्रेनिंग कैंप एक तरीके से उसको बना रखा था, वहां पे जैश की मीटिंग्स होती थी, ऐसे भी आरोप जो है वो लगे हैं।
तो देखिए ये रजिस्टर्ड ऑफिस है और यहाँ पर लगातार दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ से स्कूटनी जो है करके दिल्ली पुलिस ले गई। देखिए ये अल फलाह यूनिवर्सिटी के, देखिए हम आपको वो दिखा रहे हैं, इस तरह की एप्लीकेशन होती है, अंडरटेकिंग होती है इंश्योरेंस डिग्री डिप्लोमा के लिए। देखिए ये अल फलाह यूनिवर्सिटी के ये तमाम डॉक्यूमेंट जो है हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पे, इसमें लोग दाखिला लेते हैं। और देखिए फरीदाबाद का एड्रेस जो है इसमें लगातार मेरे कैमरा पर्सन विपिन पुजारी आपको दिखा रहे हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये फरीदाबाद हरियाणा का जो एड्रेस है वो लिखा हुआ है। तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस है, सारे डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर इकट्ठे करके रखे जाते हैं। जाहिर तौर पर जब डॉक्टर मुजामिल, डॉक्टर शाहीना, उमर मोहम्मद, ये तमाम लोग जो आतंकवादी निकले, पहले ये डॉक्टर की शक्ल में थे, इन लोगों ने भी जब यहाँ पर पढ़ाने के लिए ये आए होंगे, इन्होंने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जमा किए होंगे और जब इनकी यहाँ पे रिक्रूटमेंट हुई होगी तो जाहिर तौर पर इस रजिस्टर्ड ऑफिस में भी उनका तमाम डाटा जो है वो यहाँ पर इकट्ठा करके रखा गया होगा, जिसको अब दिल्ली पुलिस, फरीदाबाद पुलिस जो है वो जांच के घेरे में ले रही है। बिल्कुल आनंद, और अब जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, अब कहीं ना कहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी का अस्तित्व भी खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर शाहीना हो, उमर हो, अगर ये यहाँ पढ़ाते थे और अब जाहिर बात है कि यूनिवर्सिटी भी सवालों के घेरे में है पूरी तरह से कि कैसे इनकी रिक्रूटमेंट हुई, कैसे ये वहां की फैकल्टी में थे। अब ये सब यूनिवर्सिटी भी सीधे सीधे निशाने पर आती है। देखिए पंकज, जो पेशे से डॉक्टर है, अगर वो टर्की की यात्रा कर रहा है, वहां पर जेश के हैंडलरों से मिल रहा है, हार्ड कोर ट्रेनिंग ले रहा है, एक गाड़ी के अंदर भारी मात्रा में विस्फोटक लेके पूरी दिल्ली के अंदर घूम रहा है, तो आप उसके मायने लगा सकते हैं कि क्या मकसद था सफेद पोश की आड़ में, डॉक्टरी के पेशे के आड़ में कैसे भारत के खिलाफ एक बड़ी जो एक साजिश थी, आतंकवादी साजिश, उसको रचने की कोशिश की जा रही थी, एक प्लानिंग रची जा रही थी, उसमें एक महिला डॉक्टर का भी नाम सामने आया था। तो ये पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है, इस पे अब जो NIA है, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल है, यूपी ATS है, फरीदाबाद पुलिस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, IB है, तमाम सेंट्रल एजेंसियां जो है लगातार अपनी अपने लेवल पे जांच कर रही हैं। बिल्कुल, और साथ ही साथ आनंद, कहीं ना कहीं अब जो डिजिटल डाटा है, लैपटॉप्स हैं, कागजात, दस्तावेज, अब कल भी हमने देखा था, आपने वो तस्वीरें दिखाई थी जब यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कई सारी एजेंसीज मौजूद थी पुलिस के अलावा, और आज ये दूसरा लगभग दिन हो गया है ये कार्रवाई चल रही है, तो अब जाहिर बात है बहुत कुछ हाथ में आ गया होगा इन एजेंसीज के अब तक। देखिए बिल्कुल, एजेंसीज के पास बहुत सारे क्लू हैं, यूनिवर्सिटी का बहुत सारा डाटा है, बहुत सारे स्टूडेंट से यूनिवर्सिटी के पुलिस ने बात की है, वहां की फैकल्टी से, बहुत सारे फैकल्टी से बात की है। एक और शख्स हैं, आप भी यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं सर? मैं तो एक क्लर्क हूँ। आप क्लर्क हैं? कब से हैं यहाँ क्लर्क? मैं तकरीबन होगा 7-8 साल। 7-8 साल। तो ये यूनिवर्सिटी जो है, ये दाखिला लेने की प्रक्रिया क्या होती है यहाँ पे? ये तो सर देखिए, ऐसा मैं तो एक मामूली सा क्लर्क हूँ, ठीक है, इसका तो मुझे इतना पता है, शायद इसमें सरकारी तौर पे होते हैं। और ये फैकल्टी जो आते हैं टीचर पढ़ाने के लिए, डॉक्टर वगैरह जो आते हैं जो पढ़ाने, यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ पे कुछ ऐसा काम नहीं, सारी पढ़ाई का काम तो यूनिवर्सिटी में होता है, फरीदाबाद हो सारा वही होता है। हाँ, यहाँ कुछ नहीं है। तो आपके ऑनर का घर भी है यहाँ जो यूनिवर्सिटी के? मुझे नहीं पता सर, मुझे तो जो मेरे यहाँ पे मेरे ऊपर लोग होते हैं मैं उनके साथ काम करता हूँ। पुलिस यहाँ लगातार आ रही है 10 तारीख हाँ से? यार, जो भी है सब आप जैसे लोग प्लस दूसरे जो अधिकारी वगैरह, एजेंसीज वगैरह आ रहे हैं? हाँ, वो जो भी है इंक्वायरी के लिए आ रहा है, पूरा तो कॉपरेट। यहाँ पे बेसिकली डाटा इकट्ठा होकर रखते हैं सर? यहाँ देखिए कोई वैसा डाटा नहीं, सारा जो भी होता है वो तो सब वही यूनिवर्सिटी में। नहीं, आप बतौर क्लर्क हैं यहाँ पे, मतलब क्या क्या चीज? सर मतलब मेरा काम देखिए इतना होता है, जैसे आप आ गए कि साहब फला साहब से मिलना, तो मैं मिलवा देता हूँ। कौन कौन से साहब यहाँ बैठते थे? कोई नहीं, यही साहब है हमारे साहब, यही साहब, या फिर जैसे पूछा कि साहब फला, तो यूनिवर्सिटी का बता दिया कि यहाँ ज्यादातर कोई बैठता नहीं, सब रजिस्ट्रार वगैरह, वाइस चांसलर। जो डॉक्टर पढ़ाते थे उनका यहाँ आना जाना? ना सर, यहाँ किसी कोई असल में ऐसा कोई आदमी यहाँ नहीं आता, यहाँ पे सारे सब वो लोग वहीं पे बैठते हैं। देखिए ये क्लर्क हैं, ये भी सीधे लाइव में बता रहे हैं कि कैसे 7-8 साल से ये इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे और यहाँ पर जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे बतौर क्लर्क जो है वो काम कर रहे थे। बिल्कुल आनंद, और साथ में जरा ये भी समझना चाहेंगे फंडिंग कहां से होती थी, कितने साल से अस्तित्व में है अल फलाह यूनिवर्सिटी, इसका इतिहास क्या है, कुछ उस बारे में अपडेट, कुछ उस बारे में जानकारी? देखिए बिल्कुल ये तमाम डाटा पंकज पुलिस के पास है। पुलिस ने इस यूनिवर्सिटी का पूरा जो कच्चा चिट्ठा है वो खंगाला है। जानकारी ऐसी भी आ रही थी कि इस यूनिवर्सिटी से जुड़े एक जो किरदार है, एक बड़े पद पे मौजूद एक शख्स हैं, वो तिहाड़ जेल भी गए थे एक करप्शन के मामले में, उसको लेकर भी जांच चल रही है कि उनका पुराना कंडक्ट कैसा था। बहुत सारे ऐसे आरोप लगे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैकल्टी थे जो कुछ सस्पिशियस गतिविधियों में शामिल थे और उसके बावजूद भी उनको यूनिवर्सिटी ने पढ़ाने दिया, यूनिवर्सिटी में उन्हें जॉब
कंटिन्यू करने दी, उन्हें वहां से निकाला नहीं गया। यही वजह है कि जब इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल एजेंसियां और फरीदाबाद पुलिस ने किया, उसके बाद खुलासा हुआ है कि कैसे जो डॉक्टर की आड़ में कैसे पहले 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट और करीबन 2000 से ज्यादा किलो अमोनियम नाइट्रेट दो अलग अलग ठिकानों से फरीदाबाद के बरामद किया गया। उसके बाद एक शख्स जो है वो फरार हो जाता है, जिसका नाम मोहम्मद उमर निकल के सामने आता है। उसी दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस एक ट्वीट करती है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, और उस दौरान मोहम्मद उमर घबरा जाता है, उसे पता था कि अब वो पकड़ा जाएगा। उसके बाद वो एक जो गाड़ी है I-20 जो पहले 7-8 लोगों को बेची जा चुकी थी, उसका आखिरी ऑनर जो है वो मोहम्मद उमर निकलता है। वो गाड़ी लेके फरीदाबाद भागता है। उसके अलावा वो मेवात में छुपता है। जो मुंबई नेशनल हाईवे है वहां पर एक ढाबे पे रात गुजारता है। उसके बाद वो फरीदाबाद से बदरपुर होते हुए ओखला पेट्रोल पंप के सामने से निकलते हुए निजामुद्दीन टोम से होते हुए इंडिया गेट, रेल भवन, कनाट प्लेस, आसफ अली रोड होते हुए वो 3:19 पर जो लाल किले की पार्किंग है वहां पर दाखिल होता है। और कल जैसे कि न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले खुलासा किया था कि कैसे 6:50 पर जब जोरदार ब्लास्ट हुआ, देखिए, और यहाँ पर और भी पुलिस के जो जवान अधिकारी हैं यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं तमाम जानकारी जुटाने के लिए। यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उससे, और यहाँ पर फरीदाबाद पुलिस भी पहुंची थी, जैसा कि कैमरे पे अभी इस जो यूनिवर्सिटी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उससे जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने बताया न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पे, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं, जो भी आरोप या एलिगेशन लगे हैं उसको देखते हुए। बिल्कुल आनंद, बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की टीमें और साथ साथ फरीदाबाद पुलिस, रजिस्टर्ड ऑफिस जो जामिया मिलिया में है वहां पर इस वक्त ये टीमें पहुंची हुई हैं, जांच कर रही है फंडिंग कहां से अल-फलाह यूनिवर्सिटी को रही थी, इस बात का पता लगाया जा रहा है। तमाम डिजिटल एविडेंसेस, उसके अलावा जो दस्तावेज हैं, कागजात हैं, वो सब अपने कब्जे में ले रही हैं एजेंसीज। और साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी कैंपस है फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी का, वहां पर भी लगातार जांच चल रही है। हमारे संवाददाता आनंद तिवारी पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। आनंद, अब ऐसे में देखना होगा 10 तारीख को 6:50 पर दिल्ली में लाल किला के सामने ब्लास्ट होता है, और उसके बाद से अगले दिन से यानी आज 13 तारीख है, 3 दिन हो गए हैं, अलग अलग जगह पर इस वक्त जो है वो जांच चल रही है, टीमें पहुंची हुई हैं। क्या कोई टाइम फ्रेम रहता है कि हाँ अब ये जांच पूरी हो गई है, सब एजेंसी सेटिस्फाइड है, उनके पास तमाम दस्तावेज आ गए, कुछ टाइम फ्रेम है, या जब तक एक एक चीज का पता नहीं चलता ये जांच लगातार जारी रहेगी? देखिए पंकज, जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एंट्री इस पूरे मामले में हुई है, जैश के टेरर मॉड्यूल मामले में, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और इस पूरे मामले में जो विश्वविद्यालय, जो यूनिवर्सिटी है अल-फलाह, उसकी जो फाइनेंशियल ऑडिट है, उसकी जो मनी ट्रेल है, उसकी जांच भी ईडी करेगी। जो ईडी के सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने न्यूज 18 इंडिया को बताया कि आखिर यूनिवर्सिटी को जो फंड मिलता था, चाहे वो चंदे की शक्ल में या जो डोनेशन अगर वो लेते थे यूनिवर्सिटी, तो वो कैसे मिलता था, किस फॉर्म में मिलता था, जो इनकी मनी ट्रेल थी वो क्या थी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे होते थे, कितने बैंक अकाउंट जो है इस यूनिवर्सिटी के नाम पर हैं, इन तमाम चीजों का कच्चा चिट्ठा जो है वो खंगाला जाएगा। इसके अलावा जैश का जो पूरा मॉड्यूल था उसमें जो आतंकवादी पकड़े गए हैं या जो उनके मददगार थे या जो स्लीपर सेल थे, उनके बैंक अकाउंट जो है, उनकी संपत्तियों को खंगाला जाएगा, जो भारत में रहते हैं, कैसे उन्होंने अलग अलग जगहों पर यह संपत्ति बनाई और किस तरह से उनकी जो मनी ट्रेल थी वो काम करी थी। क्योंकि अब सीधे तौर पर यह एक आतंकवादी घटना है, और इस आतंकवादी घटना में जो मनी ट्रेल है उसकी जांच जो है वो फाइनेंशियल एंगल की जांच जो है वो ईडी करेगी। और इसके बाद इस पूरे मामले में एक इंटरनेशनल जो नेक्सस था, जो सीमा पार से तैयार किया जा रहा था जैश का, उसका खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अब कड़ियां तमाम जोड़ी जाएंगी। आनंद तिवारी एक्सक्लूसिव हमें जानकारी दे रहे थे जामिया में स्थित जो रजिस्टर्ड ऑफिस है अल-फलाह यूनिवर्सिटी का, जहां प्रवर्तन निदेशालय की टीम और साथ साथ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की टीम पहुंची है, साथ ही फरीदाबाद पुलिस भी वहां मौके पर मौजूद है।